हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में कभी कभी प्रबंधन, प्रशासन एवं संगठन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रबंधन, प्रशासन एवं संगठन में अंतर। सामान्यतः जिस प्रकार से सभी क्षेत्र में प्रबंध की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रबंधन, प्रशासन तथा संगठन शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। प्रबंधन व प्रशासन शब्दों का सन 1923 तक काफ़ी हद तक प्रयोग किया जाता था। ऑलिवर सेल्डन के द्वारा प्रशासन को निर्णयात्मक कार्य करने तथा प्रबंधन को निष्पादन संबंधी कार्य करने के रूप में परिभाषित करते हुए इनमें विभेद किया गया, परंतु किम्बल एवं किम्बल ने प्रशासन और प्रबंधन के अर्थ के बीच बताए जा सके अंतर को भ्रमपूर्ण व विवादास्पद कहा है। प्रबंधन व प्रशासन के संबंध में प्रचलित धारणाएं निम्नवत। प्रबंधन व प्रशासन के संबंध में प्रचलित धारणाएं जो हैं वो ये हैं कि प्रशासन की तुलना में प्रबंधन अधिक व्यापक है, प्रशासन प्रबंधन का अंग है, प्रशासन तथा प्रबंधन समानार्थी हैं, यानी कि मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर समझा जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रशासन की तुलना में प्रबंधन अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत इस धारणा के अनुसार प्रशासन तथा प्रबंधन दो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं तथा यह धारणा प्रशासन की सत्ता को प्रबंधन की सत्ता से अधिक व्यापक, श्रेष्ठ व ऊपर मानती है। ऑलिवर सेल्डन के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। सेल्डन के इसी विचार को सुलजे, स्प्रिंगल, लेंसवर्ग, मिलवर्ड आदि विद्वानों ने भी स्वीकार किया। स्प्रिंगल के अनुसार प्रशासन किसी भी संगठन के उद्देश्य व नीतियां तय करता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत क्षेत्र भी तय करता है, जबकि प्रबंधन क्रियान्वयन संबंधी कार्य है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करता है। सुलजे के अनुसार प्रशासन वह शक्ति है जो उद्देश्य निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत संगठन एवं प्रबंधन प्रयत्न करते हैं। प्रबंधन वह शक्ति है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन की स्थापना एवं उनका मार्गदर्शन व निर्देशन करती है। दूसरी हेडिंग है प्रशासन प्रबंधन का अंग है। इस धारणा के प्रतिपादक EFL ब्रेच हैं। इनके अनुसार प्रबंधन का कार्य उपक्रम की नीतियां तय करना तथा लक्ष्य निर्धारित करना है, प्रशासन उनको क्रियान्वित करता है। तीसरी हेडिंग है प्रशासन तथा प्रबंधन समानार्थी हैं। यद्यपि अमेरिकन विचारधारा के समर्थक सुलजे, सेल्डन व स्प्रिंगल तथा मिवई आदि प्रशासन को नीति निर्धारित एजेंसी तथा प्रबंधन को नीतियों को क्रियान्वित करने की एजेंसी मानते हैं, एवं ब्रिटिश विचारक EFL ब्रेच, JC टेनियर आदि प्रबंधन को नीति निर्धारक व प्रशासन को क्रियान्वित एजेंसी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संगठन क्या है। संगठन निश्चित रूप से प्रबंधन अथवा प्रशासन का ही एक अनिवार्य अंग है तथा भविष्य में भी सदैव रहेगा। संगठन वह साधन है जिससे प्रबंधन व प्रशासन में समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जो एडजस्टमेंट होता है वो संगठन के द्वारा होता है और इसी के द्वारा यह संयोजन प्रक्रिया के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करती है। अब है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेसिक कंपैरिजन करते हुए जो डिफरेंस हैं वो ये हैं। मीनिंग में डिफरेंस मैनेजमेंट का है an organized way of managing people and things of a business organization is called the management. The process of administering an organization by a group of people is known as administration. इन दोनों की अथॉरिटी में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो मैनेजमेंट होता है वो मिडिल एंड लोअर लेवल का होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल की होती है। इन दोनों के डिफरेंस में रोल में डिफरेंस ये है, मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव होता है जबकि एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजिव होता है। इन दोनों के वर्क में डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट के अंतर्गत पुटिंग प्लान एंड पॉलिसीज इनटू एक्शंस आते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, फॉर्मिंग और फ्रेमिंग पॉलिसीज आती हैं। इन दोनों के फंक्शन के बीच यह अंतर है कि यह एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग है, जबकि ये लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव है। इन दोनों का फोकस में भी डिफरेंस पाया जाता है। मैनेजमेंट का फोकस मेनली मैनेजिंग वर्क पर होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। यानी मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड फंक्शन लेवल, वेरियाज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ हाई लेवल एक्टिविटी।